अस्सलामुअलैकुम। मैं लेडी होम्योपैथिक डॉक्टर अपने यूट्यूब चैनल में आपको बहुत बहुत खुशामदीद कहती हूँ और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आप सबको ढेरों खुशियाँ दे, आमीन। आज का हमारा टॉपिक है इचिंग, यानी ख़ारिश, खुजली या किसी भी किस्म की आपको रेडनेस होना और आपको आपकी जल्द पे इरप्शन हो जाना या किसी किस्म के एब्सेस या बॉयल बन जाना। तो आप बहुत ज़्यादा आपको ख़ारिश होती है और आप ख़ारिश कर करके तो आपका बुरा हाल हो जाता है। तो आज हम इस पे बात करेंगे। मैं आपको इसकी कॉजेज़ बताऊंगी, साइन एंड सिम्टम्स बताऊंगी। तो आप जल्दी से, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, तो साथ बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो मिल सके। Subscribe my channel Lady Homeopathic Doctor, and if you like the videos, like, share and comment. चलें अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। इचिंग यानी आपको बहुत ज़्यादा ख़ारिश होना, किसी चीज़ से आप बहुत ज़्यादा आपको बर्निंग शुरू हो जाए, आपके जिस्म में रेडनेस एकदम से अचानक से शुरू हो जाए। तो हम इसकी कॉजेज़ पे बात करते हैं कि ये कि इसकी किसी भी किस्म के आपको एब्सेस या बॉयल या एक्जिमा या कोई भी आपको एरप्शंस शुरू हो जाए एकदम से, और आप को ये है कि एक्नी से हो सकता है, आपको रैशेस हो सकते हैं, आपको ये है कि स्किन डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, बाज़ दफ़ा सीजनल होता है, सीजनल एलर्जी हो जाती हैं। और इसके अलावा ये है कि किसी भी जगह पे आपको इचिंग शुरू हो जाती है, आपके अंडर आर्म्स, अंडर लेग्स, या आपको कहीं ना कहीं ये सर पे भी हो सकती है, किसी भी बॉडी पार्ट में आपको ये इचिंग वगैरह हो सकती है। उसके लिए ये है कि सबसे पहले आपको अपने लाइफस्टाइल में ये देखना होगा कि आपको किस चीज़ से ये इरप्शंस होती हैं। यानी आपको किसी कपड़े से एलर्जी है, यानी आपको डस्ट एलर्जी है, या आपको सीजनल एलर्जी है, या आप कोई ऐसी चीज़ खा लेते हैं जिसकी वजह से आपको एलर्जी होना शुरू हो जाती है। बाद लोगों को ठंडे पानी से एलर्जी होती है, बाद लोगों को गर्म पानी से होती है, बाद लोग ये होता है कि बहुत ज़्यादा सर्दी में उनको ये प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, उनकी स्किन खुरदरी और बिल्कुल रेड हो जाती है और वो ड्राइनेस आ जाती है। और बाद दफ़ा तो ये होता है कि ये एक्यूट केसेस होते हैं, यानी कोई सीजनल एलर्जी हुई या आपको रैशेस वगैरह हुए तो आपने हफ्ता 10 दिन मेडिसिन खाई तो आपको उससे आराम आ जाता है। लेकिन बाज़ केसेस में ये क्रॉनिक से क्रॉनिक होती जाती है, यानी आपने कुछ अर्सा तो मेडिसिन इस्तेमाल की और उसको दबा दिया, लेकिन कुछ अर्सा बाद वो दोबारा से आपको शुरू हो जाती हैं। लेकिन ये कोई ऐसी इस तरह की डिज़ीज़ नहीं है कि इसको ख़त्म ना किया जा सके। इसको बिल्कुल अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करके, या फिर आपको ये होता है कि बॉडी में इम्यून सिस्टम इतना लो हो जाता है कि आपको किसी ना किसी चीज़ का रिएक्शन होना शुरू हो जाता है। यानी आपने कोई बहुत लंबा अर्सा कोई मेडिसिन इस्तेमाल की तो आपको ये एलर्जीज़ या इचिंग्स वगैरह हो जाती हैं। और उसके अलावा आपने कोई ये है कि बहुत ज़्यादा कोई इस तरह के कोई क्रीम्स या कोई इस तरह के कोई केमिकल वाली चीज़ें इस्तेमाल की, या बहुत ज़्यादा आप स्पाइसी फूड खाते हैं तो आपको इचिंग बर्निंग स्टार्ट हो जाती है। तो अब हम इसके साइन एंड सिम्टम्स पे बात कर लेते हैं कि ये कि आपको जिस्म पे या किसी भी बॉडी पार्ट में आपको इचिंग स्टार्ट होगी तो सबसे पहले आपको रेडनेस होगी, या फिर कोई इस तरह के बारीक दाने निकलेंगे, किसी को मोटे बॉयल या दाने होंगे, किसी में पीप भी निकलती है, किसी में ये होता है कि बहुत इस तरह का मवाद निकलता है कि आपके वो फिर जिस बॉडी पार्ट पे जिस तरह लगता है। तो वो बॉडी पार्ट्स में जब जो सीजनल एलर्जीज़ होती हैं, या आपको बच्चों को नेपी रैशेस हो जाते हैं, या फिर जो सीजनल एलर्जीज़ होती हैं वो ये कि आपको सर्दियों में या गर्मियों में कुछ लोगों को बहुत वो बारीक बारीक रेड से दाने बन जाते हैं, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा इचिंग और बर्निंग और वो ख़ारिश करके अपना ब्लड निकाल लेते हैं। और ये हमने चेक करना होता है कि ख़ारिश की जो वजह है उस वजह को तलाश करना होता है, यानी उसकी क्या कॉज क्या बन रही है, उसके मुताबिक फिर ये है कि इसका ट्रीटमेंट होता है। और होम्योपैथिक में इसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होता है। बहुत सी मेडिसिन हैं जो कि आपको अकॉर्डिंग टू सिम्टम दी जाती हैं। हमेशा मैं आपको यही सजेस्ट करती हूँ कि अपने डॉक्टर से मशवरे के बगैर कभी मेडिसिन ना लें, हमेशा अपने डॉक्टर को दिखाने के बाद ही मेडिसिन लें, क्योंकि होम्योपैथिक अकॉर्डिंग टू सिम्टम मेडिसिन दी जाती है और उसमें आपको
पोटेंसी का देखना पड़ता है और ये देखना पड़ता है कि आपकी जो है ख़ारिश ये आपको किस वजह से हो रही है, उसकी वजह के मुताबिक आपको दवाई दी जाती है। तो ये है कि अब ये है कि इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी मेडिसिन आती हैं। मैं कुछ आपको मेडिसिन आपके साथ ज़िक्र कर देती हूँ, लेकिन आपके डॉक्टर ही डिसाइड करेंगे कि आपको क्या मेडिसिन देनी है। जो इसकी सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है वो है सल्फ़र, उसके बाद पेट्रोलियम है, ग्रेफाइटस है, आर्सेनिक एल्बम है, मेज़्यूरियम है, लाइकोपोडियम है और रेस्टॉक्स जो कि बहुत रेडनेस और आपको बारीक बारीक दाने होते हैं, रैशेस होते हैं किसी भी किस्म के, तो रेस्टॉक्स बहुत अच्छा काम करती है। और उसके अलावा बेलाडोना है और जो लोग ऊपर एप्लीकेशन के लिए ये इस्तेमाल की जाती है किनीशिया है, कैलेंडुला है जो कि क्यू में इस्तेमाल की जाती हैं और डॉक्टर्स अपने आपको इचिंग के मुताबिक ही आपको मेडिसिन देंगे। और कुछ मैं एंड पे आपको कुछ स्पेशल टिप्स आपके साथ शेयर करती हूँ कि अगर आपको किसी भी किस्म की इचिंग या बर्निंग या इस तरह की आपको कोई ख़ारिश या आपको बहुत ज़्यादा ख़ारिश फ़ील हो रही है तो आप सबसे पहले उसकी कॉज ढूंढें। अगर आपको किसी कपड़े से या किसी खाने से एलर्जी है तो आप पहले उसको देखें कि आपको इससे हो रही है, तो फिर आप इसका ये है कि इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा हाइजीन की ज़रूरत होती है। आप अपनी सफाई का, अपने वॉशरूम्स में सफाई का और अपने सोने के लिए कॉटन की बेडशीट्स को इस्तेमाल करें और अपने कपड़ों में कॉटन को इस्तेमाल किया करें। और ये देखें आप कौन सा सोप इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सा शैम्पू इस्तेमाल कर रहे हैं। और अगर आपको किसी खाने पीने की चीज़ से एलर्जी हो रही है तो मिर्च मसालों से हो रही है तो आप उसको कम करें। ये कि वाटर इनटेक बहुत बढ़ाएं और कभी जो आप बहुत लंबा लंबा अरसा पेन किलर्स या इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं उससे अवॉइड करें। और जो सीजनल एलर्जीज़ होती हैं वो बाज़ दफ़ा तो स्किन इतनी आपकी इफ़ेक्टेड हो जाती है कि वो ब्लैक होना शुरू हो जाती है और वो ठीक होने को नहीं आती। आप एंटी एलर्जी ले लेते हो, वो 1-2 दिन आराम आया उसके बाद फिर से वो शुरू हो जाती है। तो हमेशा ये है कि एलर्जी और इचिंग पे आपने इसी चीज़ को फोकस करना है कि आप अपने पहले लाइफस्टाइल को चेक करें, तो उसके बाद आप इसका ट्रीटमेंट करवाएं। और होम्योपैथिक में इसका ये ट्रीटमेंट बहुत अच्छा किया जाता है और आपको ये मुकम्मल रिलीफ मिलता है। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। जज़ाकल्लाह खैर।